चलो तो आज के मार्केट को देखते हैं किस तरह से चला, क्या क्या चीजें हुई, वॉल्यूम थ्योरी किस तरह से काम करी, नहीं करी, करी तो कितना करी, सारी चीजों को देखने के लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मार्केट की ओपनिंग। स्लाइटली मार्केट ऊपर ओपन हुआ। आज फ्लैट ओपनिंग की हमारी पॉसिबिलिटी थी तो फ्लैट ही रहा मार्केट ओपन में, कल की क्लोजिंग के पास ही रहा। उसके बाद वॉल्यूम थ्योरी किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाई थी ये देखते हैं। सबसे पहले मार्केट में जो डेटा आया, वॉल्यूम बुलिश आया, इंट्राडे की पोजीशन बेरिश आई थी। वॉल्यूम बुलिश आया तो सीधे सीधे हमको रेजिस्टेंस क्या दिखाई दे रहा है हमारा 24,700। सपोर्ट के लिए वाई चेंज बेयरिश है तो सपोर्ट का अगर प्रेशर देखेंगे तो 550 पे क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया पहला सपोर्ट जो इनिशियल हमको नजर आया। उसके बाद हमारा 919 पे हम लोग फाइनल डिसीजन लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके जो भी जिसको करना हो अपनी मर्जी के अनुसार कर सकता है। वॉल्यूम बुलिश ही था और एक चीज हमने हमेशा सीखी है, तो 915 919 पे अगर सेम चीज आती है तो उस तरफ का ट्रेंडी मार्केट एक अच्छी ट्रेड देता है। तो हमारी अगर ऊपर की ट्रेड हमको करनी है तो वो ट्रेड कहाँ से बन सकती है, उसके क्या नियम है। वॉल्यूम इज बुलिश, 24,700 का रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालना, वही चेंज बेयरिश है और इमीडिएटली यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट हो चुका है। तो हमने सुबह सुबह देखा भी था 650 पे सपोर्ट क्रिएट हो गया था और उसी सपोर्ट के लेवल से आप देखोगे तो मार्केट ऊपर चला गया हमारा और ऊपर की ट्रेड भी हमको दे दिया था। कहाँ तक जाने के चांस थे 700, जहां हमारी लाइन खींची थी यहाँ मार्केट रुका भी, बट मार्केट ने आज इस लेवल को तोड़ दिया था। तो अगर किसी ने अपना जो 919 का टॉप होता है 24,700 यहाँ पे ट्राई किया होगा तो उसका एसएल भी लग गया होगा। बाकी यहाँ से ऊपर का ट्रेड ये बहुत बढ़िया चला है और एक गलत चला है। अब हम लोग देखेंगे डेटा को जब मार्केट उस समय पहुंच रहा था तो डेटा में किस प्रकार के चेंजेस थे इसको भी हम देखेंगे। स्टार्टिंग में तो 915 और 919 ये स्टार्टिंग ही का डेटा है तो कोई भी चेंजेस नहीं, तो ऊपर का तो सीधे सीधे दिख रहा है, क्लियरली हो जाएगा। दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली थी 10-5 पे, अगर किसी ने सुबह सुबह छोड़ दिया हो तो 10-5 पे वैसे तो हमारा नियम कहता है एक बार जहाँ से रिवर्सल हो गया वहाँ से नहीं करते, बट मैं सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर शो कर रहा हूँ कि अगर आपको दोबारा अटेम्प्ट करना हो तो हमारा नियम है कि हम दोबारा नीचे वाले डाइवर्जन से करते हैं, उस जगह से नहीं करते हैं। हालांकि अगर डेटा को एनालिसिस किया जाए तो नियम के अनुसार यहाँ पर सपोर्ट अभी बना हुआ है। वो बात अलग है कि अगर आपको ट्राई करना हो तो एटलीस्ट यहाँ 600 तक जाने दो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि मोस्टली टाइम मार्केट एक ही जगह सपोर्ट मल्टीपल टाइम नहीं बनाता है, थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर जाता है और वही चीज़ हमारे काम भी आती है। रेजिस्टेंस का लेवल अभी भी वही बना हुआ था, उसमें कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आ रहे थे हमको। और यहाँ पर मार्केट का सपोर्ट जो है वो अभी यही बना हुआ है, तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है नियम के अनुसार। लेना नहीं लेना है वो नियम अलग है। तो दोबारा भी ऊपर जाते दिख रहा था और बाकायदा मार्केट ने इस बार 700 तक पूरा का पूरा यहाँ पर ट्रेवल भी किया। 700 पर ब्रेकआउट किया तो क्या 11:25 पे डेटा में ऐसा कुछ चेंजेस था कि वही लेवल सपोर्ट बन गया हो, तभी हम लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो अभी भी सपोर्ट हमारा 700 का डाइवर्जन बना हुआ है 678, मतलब इसको अवॉइड करने जैसा कोई भी माहौल क्रिएट नहीं हुआ था, तो हम लोग यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं इसको। अब मार्केट का लेकिन वॉल्यूम अभी बुलिश है, तो मार्केट अगर दोबारा सपोर्ट लेवल पर मिले तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है ये हमको देखने को मिल जाएगा। बल्कि 24,800 हमारा अगला रेजिस्टेंस का लेवल है, तो ये वाला तो अगर किसी ने यूज किया होगा तो फेल हो गया। बाकी 24,800 पे हम दोबारा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं इसको। 24,800 के डाइवर्जन के पास अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग वहीं किसी की जगह के आसपास कर रहा है और वैल्यू के पास से रिवर्स हो गया था, एक बार पूरे डाइवर्जन तक मार्केट नहीं गया। 828 का डाइवर्जन था, 812 से रिवर्स हो गया, 12-14 पॉइंट पहले ही रिवर्स हो गया। बट इसमें कैच रहता है, हम लोग प्रीमियम रिवर्सल का यूटिलाइज करते हैं जिसको हम लोग रोज दिखाते रहते हैं। आज नहीं दिखाया अलग बात है, दिखा देता हूँ एक बार, एक काम करता हूँ। सुबह सुबह सबसे पहले यहाँ पर 919 पे हमने मार्केट को देखा कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ऊपर जाने के लिए यहाँ पर अगर हम लोग प्रीमियम रिवर्सल देखेंगे तो कौन सा देखेंगे शर्मा जी, जो भी आप स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो उसमें सामने जो भी स्ट्राइक प्राइस के सामने जो भी प्रीमियम लिखा होगा, जैसे 650 के सामने 95 लिखा है, 600 के सामने 23 लिखा है, तो आप इनका यूटिलाइज कर सकते हो और ये आपके एज अ सपोर्ट काम करेंगे प्रीमियम पे। इसको आप लोग खुद चेक करके मुझे बताइएगा कि क्या इस लेवल ने काम किया है या नहीं किया है। इसके बाद बात आती है कि अदर साइड की। अदर साइड का मान लो हम कोई भी स्ट्राइक प्राइस को चूज कर लेते हैं लाइक 24,600, तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग आ रही है। तो 24,634 अगर देखोगे तो यहाँ पर स्पॉट से मैच कर रहा है, मतलब ये जो पुट का प्रीमियम है ये अप्रोक्सीमेटली सेम आना चाहिए, मतलब आ रहा है तो इसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। और हमारा जो लेवल है, लेवल ऑफ रिवर्सल इन द प्रीमियम, वो हमारा 24,700 का है, मतलब सामने वाला छोड़ के यहाँ पर सेकंड नंबर पर है। तो 63 रुपीज़ का यहाँ पर एक लिमिट ऑर्डर यहाँ पर दिखा जा सकता है। और उसके बाद जब दोबारा लिमिट ऑर्डर लगेगा तो 11:25 पे वो कैसे लगेगा वो भी आपको बता देता हूँ, तो सारे आप चेक कर लीजिएगा। मॉर्निंग का आपको बता दिया। उसके बाद 11:25 पे हमने ये देखा कि मार्केट 800 के पास जाने वाला है और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है
वो इसके अकॉर्डिंग आ रही होगी और हमको यहाँ से करना है, तो हम दोबारा फिर करेंगे 24,700 को अगर हम लोग यूज़ करते हैं, सामने वाले को छोड़ के 47 रुपीज़ पे चूज़ करेंगे, तो लिमिट ऑर्डर 47 रुपीज़ पर चेक करना 24,700 का कि क्या इसने भी काम किया या नहीं किया, और किया होगा तो बहुत बढ़िया, आपका काम हो जाएगा। तो ये होता है मार्केट को देखने का तरीका। और यहाँ पर मार्केट जब 800 के पास पहुंचा तो क्या पॉसिबिलिटी चल रही थी, क्या चांसेस दिख रहे थे 12 बजे, इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि 800 के पास से रिवर्स हुआ है। प्रीमियम रिवर्सल ने साथ दिया है नहीं दिया है वो मुझे नहीं पता, आई थिंक प्रीमियम रिवर्सल आ गया होगा 24,700 का। लेट मी चेक, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। निफ्टी का सुबह सुबह वाला तो आई थिंक आ ही गया था, और दूसरा वाला आया कि नहीं आया ये मैं चेक कर लेता हूँ। 24,700 कितने पे आया है, 12 बजे के समथिंग, नहीं पूरा 47 पे नहीं आया है। 24,700 का प्रॉपर 47 नहीं आया है, थोड़ा ऊपर से ही चला गया है। सुबह का पहला बस ये वाला प्रीमियम रिवर्सल बस हमको मिला है ऊपर का, ये वाला नहीं मिला, और ये वाला जिसने लिया होगा तो इसमें ऐसे लगे होंगे, बाकी मैंने चेक नहीं किया है, एक बार आप कर लीजिएगा। उसके बाद 11:25 पे हमको मार्केट कहाँ दिखाई दे रहा है, 12 बजे यहाँ पहुंच जाएगा ये दिखाई दे रहा था, तो 800 के पास आ गया है, एक्सटेंशन के पास पहुंचने वाला है। पूरा एक्सटेंशन नहीं लगाया तो प्रीमियम रिवर्सल ये वाला नहीं मिला है। उसके बाद 800 की अगर हम लोग बात करें तो 24,800 पर अभी भी 100% है, पोजीशन भाग रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 777 को मार्केट ने सपोर्ट बना दिया है। तो इससे क्या हुआ, वॉल्यूम इज बुलिश, 100% अपना रिवर्सल का अटेम्प्ट करेगा, जिसने कोशिश कर ली। दोबारा मार्केट बुलिश है तो 777 का सपोर्ट ले सकता है मार्केट और ऊपर जा सकता है। अब ऊपर कहाँ जाएगा, चूंकि 100% यहीं बैठा हुआ है तो सिर्फ हमको क्या चाहिए, क्रॉस ओवर। तो 850 तक जाने की मार्केट की क्या दिख रही है, नई पॉसिबिलिटी। 777 के पास अगर हम देखेंगे तो मार्केट इस जगह पर आया, रुका, और उसके बाद ऊपर चला गया। अब यहाँ पे प्रीमियम रिवर्सल कैसे यूज करोगे, चाहे लाइक 24,800 को हम देखते हैं तो हमारा यहाँ पर 122 से रिवर्सल दिखाई दे रहा है, और दूसरी लोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। तो इस पे लाइन खींच के चेक कर लीजिएगा। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ज़्यादा नीचे नहीं गया, तो आई थिंक एसएल का तो कोई चांस नहीं है। अब 20-22 पॉइंट पे एसएल लग रहा है, मतलब आपका एसएल बहुत ज़्यादा छोटा होगा। उसके बाद मार्केट ऊपर गया और 850 के पूरे एक्सटेंशन तक अप्रोक्सीमेटली लगाने की कोशिश किया है। मतलब ये चीज़ भी मार्केट ने जो दिखाई वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग सही हो गई है। गलत कितनी बार चला है देखिए, अगर हम कितने भी ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, अगर बहुत सारे लोगों से लड़ेंगे तो 2-4 थप्पड़ तो खाने पड़ेंगे। वैसे ही अगर हम मल्टीपल ट्रेड्स करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 करेंगे तो 1-2 में एसएल भी खाना पड़ेगा। बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है वो होता है रिस्क रिवार्ड। मैनेज करके चलोगे तो कुछ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियरली आगे चलते हैं। मार्केट ने हमारे रेजिस्टेंस के एरिया के पास पहुंचने के बाद क्या पॉसिबिलिटी दिखाई, 250 का समय, और इस समय हमारी जीरो हीरो कह रहा हूँ, 255 की स्ट्रेटजी भी फॉलो करते हैं हम लोग। तो 255 की स्ट्रेटजी को देखते हैं कि क्या बता रहा था मार्केट 250 पे, जब हमारे एक्सट्रीम 800 का रेजिस्टेंस पे पहुंचा दोबारा, तब क्या बता रहा था 850 के पास। तो ये हमारा एमएमआई बेरिश था और पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट नीचे आ सकता है। नीचे आएगा तो हमारे यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ पर नीचे आने की कोशिश भी की है, बट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया। हालांकि ये नीचे कहाँ तक आएगा वो लेकिन हमारे नियम के हिस्से हैं। वॉल्यूम बुलिश है तो मार्केट यहाँ पर 850 के डायवर्जन पर आकर रुक भी जाएगा। क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, इससे नीचे नहीं जाएगा क्योंकि यही एक्सट्रीम लेवल है। तो वही चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिली है। क्लियर, एनी डाउट यू कैन कमेंट मी।